राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिंगर्स पर बनने वाली विशिष्ट रेखाओं के पार्ट 3 के अंतर्गत आपको कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो देखिए, शुरू करें वीडियो। तो जो हमने चक्रा से रिलेटेड फिंगर की जो ये गांठ रहती है, इनसे रिलेटेड जो पहले वीडियो बनाए थे, उनमें आपको इनके महत्व के बारे में बताया था। अब देखिए, इस प्रकार से रेखाओं का महत्व भी आपको बताया गया था कि जब किसी भी फिंगर पर इस प्रकार से, मान लीजिए इस फिंगर पर ये गांठ है और इस गांठ पर ये जो रेखा चल रही है, इस पर इस प्रकार से दो दो रेखाएं, किसी के 3 भी मिल जाएंगी, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। लेकिन महत्व जो रहता है वो इस नीचे वाली गांठ का रहता है। अब यहाँ पर ये गांठ मान लीजिए किसी के कंप्लीट नहीं है और उस जगह इस प्रकार से दोनों साइड से टूटी हुई रेखाएं हैं और यहाँ से दोनों साइड से ऐसी रेखाएं हैं। तो यहाँ इन टूटी रेखाओं का जो प्रभाव नेगेटिव इस जातक के जीवन में इस चक्रा से संबंधित जो देखा जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इस गांठ से रिलेटेड, ये खड़ी रेखाएं वहाँ उस नेगेटिव प्रभाव को ख़त्म कर देती है। तो देखिए, ये 2 भी हो सकती हैं, 3, 4, इस प्रकार से अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से ये बनती हैं। यहाँ हम एक रेखा के बारे में जानेंगे। ये हमारी सुई फिंगर का जो सेकंड पर्व है, ये थर्ड पर्व है और ये इसके सेंटर की गांठ है और गांठ के ऊपर ये रेखा। अब देखिए, इस सेंटर के जगह आपको सिर्फ एक रेखा इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे, तो यह रेखा येविष्ठा रेखा के नाम से जानी जाती है और इसे मनु रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इस रेखा का जो इम्पैक्ट देखा जाता है वह रहता है जातक के जीवन में बुद्धिमत्ता से। ऐसा जातक के अंदर जो ज्ञान रहता है वह काफ़ी अच्छा देखा जाता है। जो मंत्र वगैरह रहते हैं उनमें विशिष्ट सफलता की ये रेखा हथेली में फिंगर्स पर मानी जाती है। कंठस्थ मंत्रों का उच्चारण ऐसे लोगों को होता है और मंत्रों को सिद्ध करने की जो शक्ति रहती है, और भी काफ़ी संकेत रहते हैं जातक के जीवन में। मस्तिष्क रेखा भी पॉजिटिव है तो भी जातक उस क्षेत्र में सफलताएं पाता है। ग्रह पर्वत गुरु बुध स्ट्रोंग है तो भी पाता है। यहाँ ये वाली रेखा है तो जातक मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। मंत्र सिद्धि द्वारा वह जीवन काल में लाभ प्राप्त कर सकता है और इस रेखा को शुभ रेखा माना जाता है। ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है, ज्ञान शक्ति उसकी बढ़ी हुई रहती है और ऐसे लोगों की जो वाणी रहती है वह भी काफ़ी प्रभावी देखी जाती है। तो ये जो येविष्ठा रेखा बनती है, इस रेखा को यहाँ पर शुभ माना गया है। अब देखिए, दूसरी रेखा के बारे में जानेंगे। तो यह रेखा हमारे ये जो सेकंड पर्व है, इस पर इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसके बारे में ये कहा गया है, ये रेखा कुछ पतली दिखेगी, यानी हल्की धागे जैसी ये रेखा बनी रहेगी। और यहाँ पर जातक के, क्योंकि फिंगर्स हैं तो ये स्वभाव वगैरह, व्यवहार वगैरह को बताती हैं, तो
श्रेष्ठ व्यवहार की ये रेखा यहाँ मानी जाएगी। अब सूर्य फिंगर पर है तो सूर्य हमारे चरित्र का कारक भी बनता है। ऐसे लोग नैतिक रहते हैं अगर सूर्य पॉजिटिव है। इस पर चलने वाली जो फॉर्मेशंस रहती हैं, जब भी ये इस प्रकार से नीचे उतरती हैं तो करेक्टरलेस वगैरह को ये बताती हैं। और सूर्य पॉजिटिव है या यहाँ ये रेखा दिख रही है तो भी हमें ये समझना चाहिए ऐसा जो जातक है चरित्रवान रहता है। और जो आत्मा का कारक ग्रह होने के कारण जीवन काल में इसको अपने अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छा इसके जो मन की सोच रहती है उसके कारण इसे जीवन में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। और इसके साथ ही ऐसे लोगों जो भाषाओं का ज्ञान रहता है, इसे हम देखिए ये फॉर्मेशंस हैं या यहाँ से ये माइंड लाइन्स की फॉर्मेशंस हैं। डबल माइंड लाइन है, बुध स्ट्रोंग है, माइंड लाइन से रेखाएं निकलकर बुध रेखा से संबंध बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट जातक की इंटेलिजेंसी से देखा जाता है। एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान से रिलेटेड देखा जाता है। लेकिन यहाँ ये रेखा है तो भी जातक के जीवन में उसके इंटेलिजेंसी को भी बताएगी, उसकी व्यवहार कुशलता को भी बताएगी, वाणी के प्रभाव को बताएगी और अधिक भाषाओं के ज्ञान को भी ये रेखा यहाँ बताती है। अब देखिए एक और रेखा के बारे में जहाँ समझे तो एक रेखा और बनती है, वह सर्कल के रूप में। इसे हम सर्कल का जो सिंबल रहता है वह भी जो सूर्य का चिन्ह रहता है उसके रूप में देखते हैं। और ये यहाँ इस जो पहला पर्व रहता है हमारी सूर्य फिंगर का, इसकी जो जड़ रहती है, गांठ रहती है, उस रेखा पर ये बनता है। और इसका जो इम्पैक्ट देखा जाता है जातक के जीवन में शुभता के लिए देखा जाता है। थोड़ा सा सर्कल हाथ में कहीं भी इम्पैक्ट डाले, मध्य आयु के बाद आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर जातक को देता है। लेकिन ये हमारे जो सूर्य फिंगर है रिस्क लेवल को बताती है। कोई भी डिसीज़न अगर ये लंबी रेखा है तो जातक बिना किसी हिचक के, बिना मन में कोई डर भय के बड़ा डिसीज़न तुरंत प्रभाव से लेने वाला रहता है। यहाँ ये अगर आपको सर्कल जैसी रेखा फॉर्मेशन चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो ये समझ लेना इस जातक की जो तर्क शक्ति है, युक्ति शक्ति है, वह काफ़ी प्रबल रहेगी। इसका प्रभाव लोगों पर देखा जाएगा। कोई भी बात ये व्यक्ति जब भी दूसरों के सामने रखेगा तो तर्क शक्ति के साथ रखेगा। जीवन में अपनी बात विशिष्ट प्रकार से ये दूसरों को प्रभाव क्षेत्र में लेकर रखने वाला रहेगा। यानी इसकी बात मान्य होंगी और इसकी जो बुद्धिमत्ता है काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। यहाँ ये रेखाएं जब चलती हैं तो ऐसे लोगों की कोई बात नकार नहीं सकता। इनकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर रहता है। और यहाँ ये है तो ये तर्क और लॉजिक लगाकर अपनी बात प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखेगा और इसकी बात भी मान्य रहेंगी। सूर्य पॉजिटिविटी का ये यहाँ संकेत माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब हम जो दराड़ी रेखा है, जिसे दंडनी रेखा के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ये हमारी जो बुध फिंगर की ये वाली रेखा रहती है, जड़ रहती है, इस पर ये इस प्रकार से
बनती है। अक्सर आप जब भी कोई हाथ देखेंगे तो यहाँ बहुत ही कम हाथ रहेंगे जिसमें आपको ऐसी रेखाएं या इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी। आमतौर पर यहाँ ऐसी रेखाएं दिखाई देंगी, एक ये रहेगी और ऐसी कुछ रेखाएं, और यहाँ से पतली पतली रेखाएं जो संतान रेखाएं रहती हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। और इन लंबी रेखाओं की भी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ एक स्पष्ट ये वाली रेखा यहाँ बने। ये रेखा दंडनी रेखा के नाम से जानी जाती है। और जब भी ये रेखा बनेगी तो ये जातक की जो दूरदृष्टि रहती है, बोलने की जो कला रहती है, जो उसके अंदर नेतृत्व क्षमता रहती है, उसको बताती है। अब आप अक्सर ये देखते हैं कि गुरु फिंगर स्ट्रोंग है, गुरु स्ट्रोंग है, जातक में नेतृत्व क्षमता रहेगी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उस जातक की देखी जाती है। एक समूह का, एक जो बहुत सारे लोग भीड़ रहती है, उसका नेतृत्व ऐसे लोग करते हैं सफलतापूर्वक। और ऐसे लोग जिनकी गुरु फिंगर लंबी है, जिनका गुरु स्ट्रोंग है, उन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन हाथ में अगर ये रेखा यहाँ है तो ऐसा व्यक्ति सैन्य संचालन में विशिष्ट सफलताएं पाता है। सेना के अंदर, पुलिस के अंदर या किसी भी ऐसी संस्था, एनजीओ वगैरह से जुड़े तो उसे विशेष सफलताएं मिलती है। काफ़ी अच्छी नेतृत्व क्षमता उस जातक की देखी जाती है। शक्ति और साहस की बात करें तो जातक के अंदर बढ़ी हुई मिलती है और वाणी भी उसकी काफ़ी प्रभावी इस रेखा के कारण देखी जाती है। और ये रेखा भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और विशेषकर उन लोगों के हाथ में ये ज़्यादा मिलती है। मान लीजिए कोई सामान्य भी, हम एनजीओ वगैरह, आप आए दिन टीवी वगैरह पर एनजीओ के जो संस्थापक वगैरह रहते हैं उनके इंटरव्यू देखते रहते होंगे, तो कितने उग्र होकर वो अपना संवाद, भाषण वगैरह टीवी पर देते हैं। उसका प्रभाव इस रेखा से भी देखा जाता है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता तो यहाँ रहती है, बुद्धिमत्ता भी यहाँ रहती है उस जातक में, लेकिन जो डर रहता है, भय रहता है, ऐसे लोगों में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो इस रेखा को साहस के लिए भी देखा जाता है, शारीरिक क्षमताओं के लिए भी देखा जाता है, नेतृत्व क्षमता के लिए भी देखा जाता है। और जो बोलने में प्रोफिशिएंसी, हम बार बार किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ के अंदर हमें प्रोफिशिएंसी मिलती है लगातार अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ ये रेखा उस जातक की वाणी में प्रोफिशिएंसी लाने का काम करती है, उसकी वाणी को प्रभावी बनाती है, और जिसके कारण सामने जितने भी लोग रहते हैं उन पर इसका प्रभाव इस जातक का रहता है और इसकी बात वो लोग मानते हैं। तो इसे कई प्रकार से श्रेष्ठ रेखा यहाँ माना जाता है। तो ये थी जानकारी कुछ विशिष्ट रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।